हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर 1 के कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज को। ओके, तो एज यू ऑल नो हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है क्लास 7 का? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसको कि हम लोग बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज दोनों को देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो जाएं सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। एंड अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो वीडियोस भी लाइक किया करें। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हमारा जो चैप्टर 1 का कीवर्ड्स है उसमें सबसे पहला कीवर्ड हमारा क्या है? ऑटोट्रॉपिक। ओके, तो जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम मैंने बताया था कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉपिक इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। ओके, आपको अगर नोट करते जाना है इन सारी चीज़ों को तो अपने नोटबुक में तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट कीवर्ड इज क्लोरोफिल। ओके, तो क्लोरोफिल क्या होता है? जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं, ग्रीन लीव्स, उसमें वो एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको कि हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट को, सनलाइट को, इसकी एनर्जी को कैप्चर करने में। ये क्लोरोफिल ही सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट. It helps plants in the process of photosynthesis by capturing energy of the sunlight. Okay. And our next keyword is heterotrophs. तो आप सबको पता है ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स सबके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो हेटेरोट्रॉप्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड के लिए जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं, या तो प्लांट पर डिपेंड होंगे या तो एनिमल पर डिपेंड होंगे। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपने फूड के लिए प्लांट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं ना। तो हेटेरोट्रॉप्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? हेटेरोट्रॉप्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। ओके, and our next keyword is host. Okay, तो host is a plant or animal on which a parasite lives. तो host वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, जिसके ऊपर की पारासाइट रहेगा। पारासाइट हमने पढ़ा था ना चैप्टर में कि पारासाइट वैसे होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और उनसे अपनी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो प्राप्त करते हैं। ओके, एंड our नेक्स्ट कीवर्ड इज इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस वो ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट खाते हैं। जैसे हमने पिचर प्लांट देखा था, पिचर प्लांट क्या कर रहा था? इंसेक्ट को ट्रैप कर रहा था और उसको खा रहा था। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस आर इंसेक्ट फीडिंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, एंड नेक्स्ट कीवर्ड इज न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट तो हम लोग हमने क्लास 6 में ही पढ़ा था न्यूट्रिएंट के बारे में अच्छे से। न्यूट्रिएंट क्या होता है? हमारे फूड का कंपोनेंट होता है, एंड वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, विटामिन होता है, जो सब क्या होता है? हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट इज द कंपोनेंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट इज न्यूट्रिएशन। तो न्यूट्रिएंट होता है जो कि हम पोषण होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट मिलता है हम, जिससे हमारा बॉडी डेवलप करता है। एंड न्यूट्रिशन क्या है? मोड जिससे कि हम खाना खाते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं एंड जो खाना खाते हैं उसके कंपोनेंट्स का जो यूटिलाइजेशन होता है हमारी बॉडी के द्वारा, जिससे फर्दर हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, रिपेयर होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ओके, एंड नेक्स्ट कीवर्ड इज पैरासाइट। तो पैरासाइट, अभी होस्ट हमने देखा था, होस्ट में क्या था? होस्ट की बॉडी पे पैरासाइट रहते हैं। तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रह के अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को प्राप्त करते हैं। तो पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ऑन और विद अनदर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या उसके साथ रहते हैं ताकि उनसे वो पोषण प्राप्त कर सके। एंड नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो ग्रीन प्लांट्स जो है सनलाइट के प्रेजेंस में जो अपना खाना बनाते हैं अपने लीफ के थ्रू, उसको क्या कहते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड नेक्स्ट कीवर्ड इज सेप्रोट्रॉफ्स। तो सेप्रोट्रॉफ्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो
डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। डेड एंड डिकेइंग यानी सड़े गले मरे हुए चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मशरूम को हमने देखा था, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक। तो सेप्रोट्रॉफिक क्या है? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके तहत ऑर्गेनिजम्स जो हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉपिक इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, ओके। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट कीवर्ड इज स्टोमेटा, ओके। तो हमने पढ़ा था ना, स्टोमेटा लीफ में जो है वो टाइनी पोर्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंजेस होती है, ठीक है, गैस एक्सचेंज होती है। तो स्टोमेटा इज द टाइनी पोर और ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द ट्री लीव्स एंड इन्वॉल्व्स इन द गैसियस एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स, ओके। तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लीव्स में प्रेजेंट होती हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज कराती हैं, ठीक है। तो हमारे कीवर्ड सारे हो गए, हमने कीवर्ड सारे कवर कर लिए हैं। आपको अगर इनको नोट करना है तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, ओके। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि है हमारा एक्सरसाइज। इसी चैप्टर का एक्सरसाइज देखेंगे हम। तो पहले चलते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक पे चलते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर मैंने जहाँ अलग में डॉक्यूमेंट में आंसर्स लिख के रखे हैं फिर मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँगी, ओके। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे, ओके। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक का, ओके। तो हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो लिखने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, एंड सेकंड इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च इन लीव्स, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस फूड इन ग्रीन प्लांट, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो हमें लिखने हैं। उसके बाद हमारा फिल अप द ब्लैंक्स है, नेम द फॉलोइंग है एंड टिक द करेक्ट मैच है, ठीक है। तो हमारा 13 नंबर में एक और क्वेश्चन है जिसको हमें लिखना है, ठीक है। तो हम 5 नंबर तक सारे क्वेश्चंस एंड ये 13 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे। तो उसका मैंने अलग से बना के रखा है, आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ, ठीक है। चलते हैं वहाँ पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन एंड आंसर, ओके। तो क्या था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। तो ऑर्गेनिजम्स खाना क्यों खाते हैं, क्यों फूड लेते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें ग्रो करना होता है, जिंदा रहना होता है, अपनी बॉडी का डेवलपमेंट करना होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स टेक फूड टू लीव, ग्रो, सर्वाइव एंड फॉर देयर डेवलपमेंट, ओके। जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एंड उनके डेवलपमेंट के लिए हम लोग फूड खाते हैं, इसीलिए खाते हैं ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ। पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पैरासाइट लीव्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि होस्ट होते हैं, एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी, ठीक है। होस्ट बॉडी से वो अब क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को प्राप्त करते हैं। एंड जैसे कि कसकटा, जो हमने आमरबिल का एग्जाम्पल देखा था अपने चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, ओके। तो इसका एग्जाम्पल कसकटा हो जाएगा। एंड सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं? तो सेप्रोट्रॉफ्स ऑब्टेन देयर फूड और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ओके। फॉर एग्जाम्पल मशरूम क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफ होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, ओके। तो ये हमारा पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ का डिफरेंस हो गया। आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ग्रीन लीव्स। तो आप ग्रीन लीव्स में स्टार्च का प्रेजेंस कैसे टेस्ट करेंगे? तो हमने क्लास 6 में भी देखा था कि हम किसी भी फूड में स्टार्च का टेस्ट कैसे करते थे, आयोडीन सॉल्यूशन डाल के। तो हमने इस क्लास में भी देखा, 7th क्लास में भी देखा, हमने देखा था, इससे रिलेटेड हमने एक्टिविटी करी थी, ठीक है। तो उसमें क्या किया था, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ग्रीन लीव्स वी हैव टू पुट सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन अ लीफ एंड इफ इट color turns to blue black, this blue black color indicates the presence of starch in leaves, okay। तो किसी भी लीफ में स्टार्च का प्रेजेंस हमें टेस्ट करना हो तो हमें सबसे पहले उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना होगा उस लीफ पे। एंड अगर उस लीफ का कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है तो यही ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेशन होता है कि उस लीफ में जो है स्टार्च प्रेजेंस है। स्टार्च क्या होता है? फूड होता है, जो लीफ में प्रिपेयर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में जो स्टोर होता है, ओके। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स में जो फूड प्रोसेस मतलब फूड जो बनता है उसके बारे में हमें ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देना है, यानी कि हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना है मेनली, ठीक है। तो द क्लोरोफिल कंटेनिंग लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस।
तो क्या होता है कि वैसी लीव्स जिनमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होती हैं, वो लीव्स क्या करती है, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके अपना भोजन तैयार करती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो हमें एक स्केच बना के इसको शो करना है कि प्लांट्स ही जो है ना वो अल्टीमेट सोर्स है, यानी कि किसी न किसी तरह से हम प्लांट्स पे ही डिपेंड रहते हैं। जैसे कि हम एनिमल्स, हम ह्यूमंस हैं, हम एनिमल्स भी अगर खा रहे हैं, हम एनिमल्स के मीट भी खा रहे हैं, तो हम प्लांट्स पे कैसे डिपेंड हैं, कैसे डिपेंड है, क्योंकि वो एनिमल भी जो है प्लांट्स प्रोडक्ट खा के अगर जिंदा है तो हमें वो एनिमल कब कब जिंदा मिलेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा। वो जिंदा कैसे रहेगा, प्लांट्स को खा के, तो है ना। तो चलिए मैं आपको इसका स्केच दिखाती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये प्लांट है, ठीक है। प्लांट क्या कर रहे हैं, प्लांट को गोट खा रहा है, ठीक है। एंड गोट को कौन खा रहा है, ह्यूमन खा रहा है, गोट के मीट को खा रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन इनडायरेक्टली यहाँ पे प्लांट पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है। कैसे डिपेंड हो रहा है, क्योंकि प्लांट ह्यूमन को मीट चाहिए गोट का, और गोट का मीट उसको तभी मिलेगा, गोट जब खुद अच्छे से खा पी के अच्छे से रहेगा, ठीक है, जिंदा रहेगा। एंड वो गोट किससे जिंदा रहेगा, प्लांट से डिपेंड रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली तो हम प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते ही है ना, क्योंकि उनके हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो तो डायरेक्टली हो गए। इनडायरेक्टली इस वे में हुए, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली अगर शो करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि प्लांट्स के प्रोडक्ट्स जो हम खाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ भी एक इनडायरेक्ट रिलेशन शो हो रहा है। यहाँ पे जैसे ये देखो, ये ग्रास है, ठीक है, घास। घास को कौन खाएगा, इंसेक्ट खाएगा। इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। एंड फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। एंड स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। तो यहाँ पे ईगल भी इनडायरेक्टली जो है यहाँ पे ग्रास पर डिपेंड हो रहा है, यानी कि प्लांट्स प्रोडक्ट पर डिपेंड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ईगल को क्या चाहिए, स्नेक चाहिए। स्नेक कभी जिंदा रहेगा, जब वो फ्रॉग को खाएगा। एंड फ्रॉग तभी जिंदा रहेगा जब वो इंसेक्ट को खाएगा। एंड इंसेक्ट तभी जिंदा रहेंगे जब वो ग्रास को खाएंगे। तो इस तरह से ये भी एक इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो इस तरह से हमें पता चला ना कि किस तरह से प्लांट्स ही जो है वो अल्टीमेट सोर्स हैं फूड के, कि अगर हमको मीट भी खाना है तो वो प्लांट्स जो खा के एनिमल्स जिंदा रहेंगे तो भी हमको वो मीट मिल सकता है। तो हमें अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स पे ही डिपेंड हो रहे हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशन था। तो चलते हैं फिर से हम अपने क्वेश्चंस के। एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन ही जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। फिल अप द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स होने के बाद सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन था ये यही था। वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप इन साइड लार्ज ग्रीन हाउसेज, व्हाट आर द एडवांटेज टू द फार्मर्स। तो ग्रीन हाउस जो होता है ना, जिसमें क्या कहते हैं, कांच का घर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है फार्मिंग की जाती है, ठीक है। तो वो ग्रीन हाउस क्या करने से क्या फ़ायदे हैं। तो फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड प्रोवाइड फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो फार्मर्स जो है ग्रीन हाउस में इसलिए उगाते हैं अपने क्रॉप्स को, क्योंकि जो है ये बाहर के क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसा भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है, उससे वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और हमेशा फेवरेबल जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करता है क्रॉप को, जिसमें कि वो ग्रो कर सके, ठीक है। एंड इनके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज ऑफ ग्रीन हाउस फार्मिंग आर फॉलोइंग। ग्रीन हाउस प्रोवाइड प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट टू फार्मर्स फॉर देयर क्रॉप्स। तो ग्रीन हाउस क्या करता है, प्रोटेक्ट करके इन्वायरमेंट को देता है, क्योंकि वो ढका हुआ रहता है ना, तो उसमें जो है बाहर का इन्वायरमेंट में कोई एनिमल्स उस पर अटैक नहीं करेंगे, या बैड वेदर का अफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी, ठीक है। तो ग्रीन हाउस जो है एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट देता है क्रॉप्स को। एंड सेकंड क्या, इट प्रिवेंट्स क्रॉप फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। तो ये क्या करते हैं, डिजीज एंड पेस्ट होने से भी रोकते हैं। ग्रोइंग सीजन्स कैन बी एक्सटेंडेड इवन इन कोल्ड क्लाइमेट्स। तो कोल्ड क्लाइमेट्स में भी ग्रोइंग सीजन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम द बैड वेदर। एंड ये क्या करते हैं, क्रॉप्स को बैड वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। तो हमने सारे क्वेश्चंस जो लिखने वाले थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। हमारे क्वेश्चन सारे हो गए कवर। अब हम चलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पे एंड टिक द करेक्ट पे चलेंगे, एंड जो हमारे ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग ये सारी चीज़ें हैं ना, उनको देखेंगे। तो चलते हैं फिर से हम अपने टेक्स्ट बुक पे, वहाँ से उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, ओके।
तो पहला हमारा फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड एज सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, ऑटोट्रॉप्स फिल करोगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज द फूड सिंथेसिस बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज डैश। तो प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो किस रूप में स्टोर रहता है, स्टार्च के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, एंड सी नंबर में क्या है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड डैश। तो कौन से पिगमेंट के द्वारा सोलर एनर्जी कैप्चर होती है, क्लोरोफिल के द्वारा। तो यहाँ सी नंबर में आप क्या फिल करोगे, क्लोरोफिल। ओके, एंड डी इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड छोड़ते हैं ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में CO2 हो जाएगा और यहाँ पे O2 हो जाएगा। ओके, तो क्या क्या था, फर्स्ट नंबर में ऑटोट्रॉप, सेकंड नंबर में स्टार्च, एंड थर्ड नंबर में जो है क्लोरोफिल, एंड फोर्थ नंबर में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड यहाँ पे ऑक्सीजन। ओके, तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब हमें नेम द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है ये क्या है। ठीक है, तो अ पैरासाइट प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। तो ऐसा पैरासाइटिक प्लांट जो कि येलो होता है, ठीक है, स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम होते हैं उसके, वो कौन सा होता है, कसकटा हो जाता है, आमरबेल। ठीक है, एंड सेकेंड इज अ प्लांट डेट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक। ऐसा प्लांट जो कि पार्शियली ऑटोट्रॉपिक है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक भी है एंड दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फॉलो करता है। तो वो क्या है, पिचर प्लांट हमने देखा था ना, कि जो कि खुद भी प्रिपेयर करा था खाना एंड वो क्या करता था, इंसेक्ट को भी खा रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिचर प्लांट हो जाएगा, PITCHER, पिचर, PLANT प्लांट। ठीक है, एंड यहाँ कसकट्टा का CUSCUTA कसकट्टा। ठीक है, एंड थर्ड इज द पोर थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। ऐसा पोर जिसके थ्रू जो है लीव्स जो है गैसेस एक्सचेंज करती हैं, वो क्या होता है, वो होता है स्टोमेटा। ओके, तो फर्स्ट नंबर में क्या था, फर्स्ट नंबर में आपका था कसकट्टा, एंड सेकेंड नंबर में था पिचर प्लांट, एंड थर्ड नंबर में था स्टोमेटा। ओके, अब हमें टिक द करेक्ट आंसर करना है। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर उसको टिक करना है। पहला है जैसे कसकट्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है कसकट्टा, ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल है, या पैरासाइट का एग्जाम्पल है, सेप्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल है, या होस्ट का एग्जाम्पल है। तो कसकट्टा किसका एग्जाम्पल है, कसकट्टा एग्जाम्पल है पैरासाइट का। ठीक है, पैरासाइट है कसकट्टा। एंड सेकेंड इज द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज। तो वैसे प्लांट जो कि इंसेक्ट खाते हैं वो क्या कहलाता है, पिचर प्लांट कहलाता है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पिचर प्लांट। टिक द करेक्ट भी हो गया, मतलब करेक्ट हो गया। एंड 9 नंबर में क्या है हमारा, मैच द फॉलोइंग है, हमें मैच करना है। ठीक है, तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल किससे मैच होगा, क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट होता है ना, यहाँ लीफ से हो जाएगा। एंड नाइट्रोजन क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। एंड कसकटा, कसकटा क्या है, कसकटा है एक पैरासाइट, है ना। एंड एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स जो हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। एंड इंसेक्ट्स फीडिंग प्लांट जो होते हैं वो होते हैं पिचर प्लांट। तो ये हमारा मैच था फॉलोइंग अच्छे से। ठीक है, एंड हमें ट्रू फॉल्स बताना है अब। ओके, कहा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है क्या, नहीं ना, ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो लिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज प्लांट्स विद सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। तो ऐसे प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम सेप्रोट्रॉप कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन नहीं है। हाँ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ग्लूकोज होता है। तो ये ट्रू हो जाएगा, प्रोटीन नहीं होता है। एंड नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 11 नंबर देखना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। कहा जा रहा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सा पार्ट प्लांट का जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है। तो कौन लेता है, स्टोमेटा ही लेता है ना, उसी के थ्रू गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं लीफ में, प्लांट्स में। ठीक है, तो स्टोमेटा हो जाएगा। एंड 12 नंबर क्या कह रहा है, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर मेनली थ्रू देयर। तो प्लांट्स जो है एटमोसफियर से कार्बन डाइऑक्साइड मेनली किसके थ्रू लेते हैं, रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू, फ्लावर के थ्रू, या लीव्स के थ्रू। तो लीव्स के थ्रू लेते हैं, लीव्स में स्टोमेटा होता है ना। तो ये हमारा हो गया। और 13 नंबर क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया था। ठीक है, ग्रीन हाउस के बारे में एंड उसके एडवांटेजेस के बारे में। तो हमारा चैप्टर यहीं पे, मतलब सॉरी, वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा एक्सरसाइज एंड कीवर्ड्स हमने दोनों कवर कर लिए हो। तो
आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। एंड तो चलते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।